आज प्रोबेबल क्वेश्चन सेट 2 लेके आया हूँ, जो कि माइनिंग फोरमैन हो या फिर माइनिंग मेट एग्जामिनेशन तो 2022 के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो जो भी उम्मीदवार है माइनिंग फोरमैन एंड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन अपेयर करने के लिए, उन लोगों के लिए पर्टिकुलर ये क्वेश्चन सेट है। इसमें प्रोबेबल क्वेश्चंस जो होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका करेक्ट आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का प्रेस कीजिए, ताकि जो भी आने वाला क्वेश्चन सेट आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन सेट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, उसी तरह इसी क्वेश्चन सेट में भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन माइनिंग फोरमैन एंड माइनिंग मेट एग्जामिनेशंस रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। जिसे कुछ दोस्त मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे रहे हैं कि माइनिंग फोरमैन रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम क्वेश्चन सेट बनाइए। तो माइनिंग फोरमैन और मेट का जो क्वेश्चन से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही है। तो जो क्वेश्चन सेट माइनिंग फोरमैन के लिए अपलोड होगा वो माइनिंग मेट का जो कैंडिडेट है उनके लिए भी है। जो माइनिंग मेट एग्जामिनेशंस के लिए जो क्वेश्चन सेट अपलोड हो रहा है वो माइनिंग फोरमैन का जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी है। तो ये क्वेश्चन सेट दोनों के लिए है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन सेट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर टेस्ट प्रोसीजर ऑफ सर्विस ब्रेक इंजन आरपीएम शुड बी मेंटेन्ड। जैसे आप लोग जानते होंगे कि ब्रेक टेस्ट प्रोसीजर चेंज हुआ है डीजीएमएस सर्कुलर के माध्यम से। बहुत पुराना हो गया वो सर्कुलर, फिर भी कुछ दोस्त जो पुराना मेथड था कि लेवल ग्राउंड में जाना है, कितना ग्रेडियंट पे रखना है, वही वाला सर्कुलर को फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सर्कुलर चेंज हो गया है, आप लोग लेटेस्ट सर्कुलर को ही फॉलो कीजिए। उसमें सर्विस ब्रेक के लिए अलग प्रोसीजर, पार्किंग ब्रेक के लिए अलग प्रोसीजर, स्टीयरिंग के लिए अलग प्रोसीजर, उस टाइप का दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उस रिलेटेड ये क्वेश्चन है, फॉर टेस्ट प्रोसीजर ऑफ सर्विस ब्रेक इंजन आरपीएम शुड बी मेंटेन डैश। जब हम डंपर का सर्विस ब्रेक को टेस्ट करते हैं तो टेस्ट के दौरान इंजन का आरपीएम कितना मेंटेन करते हैं? 1300, 1200, 1000, 1400। इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन को दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि जब हम लोग डंपर का सर्विस ब्रेक टेस्ट करते हैं उस टाइम इंजन का जो आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, हम कितना मेंटेन करते हैं। डीजीएमएस सर्कुलर को फॉलो करेंगे तो अलग अलग प्रोसीजर के लिए अलग अलग आरपीएम मेंशन किया गया है। तो उसी रिलेटेड ये क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 1400, जो कि ऑप्शन डी में है। फॉर टेस्ट प्रोसीजर ऑफ सर्विस ब्रेक इंजन आरपीएम शुड बी मेंटेन 1400, 1400। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A driver of heavy vehicle shall not overtake another vehicle inside the mine unless the overtaken vehicle is traveling at a speed less than dash। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हेवी व्हीकल का ड्राइवर दूसरा व्हीकल को ओवरटेक नहीं करेगा इनसाइड द माइंस। माइंस के अंदर एक हेवी व्हीकल का ड्राइवर दूसरा गाड़ी को ओवरटेक नहीं करेगा। कब तक? जब तक कि द ओवरटेकन व्हीकल यानी कि जिस गाड़ी को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं हल रोड के ऊपर, उस व्हीकल का स्पीड कितना स्पीड से जब तक कम नहीं होता है हम उसको ओवरटेक नहीं करेंगे। तो सीधा सीधी अगर हम लोग समझने को कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, दो गाड़ियां चल रही है हल रोड के ऊपर, तो एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को कब ओवरटेक कर सकता है? तो जिस गाड़ी को हम ओवरटेक करना चाहते हैं उसका स्पीड कितना किलोमीटर पर आवर स्पीड से कम रहने से हम जाके उसको ओवरटेक करेंगे, यही बोल रहा है एक क्वेश्चन। तो ऑप्शन क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 10 किलोमीटर पर आवर, जो कि
ऑप्शन बी में है। यानी कि अगर जिस गाड़ी को हम लोग ओवरटेक करना चाहते हैं उस गाड़ी का स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर या उससे कम है, तब जाके एक हेवी व्हीकल का ड्राइवर उस गाड़ी को ओवरटेक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये प्रोविज़न भी डीजीएमए सर्कुलर के माध्यम से उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर होगा 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके। Which of the following safety device is not used in dumpers और हाईवाज? ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा सेफ्टी डिवाइस डंपर या फिर हाईवा में यूज नहीं होता है? ऑप्शंस क्या है? AVA ऑडियो विजुअल अलार्म, टेल एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मिरर, रोल ओवर प्रोटेक्शन। इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा सेफ्टी डिवाइस डंपर या फिर हाईवा में यूज नहीं होता है? ऑडियो विजुअल अलार्म ये तो यूज होता है, टेल एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट मिरर, रोल ओवर प्रोटेक्शन। इसका सही आंसर है रोल ओवर प्रोटेक्शन। रोल ओवर प्रोटेक्शन डंपर में यूज नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, to alert operator when approaching obstruction which safety device is fitted in dumper? कोई भी डंपर में एक सेफ्टी डिवाइस यूज होता है, किस लिए? कि अगर वो डंपर किसी ऑब्स्ट्रक्शन को अप्रोच कर रहा है, यानी कि उसके सामने कुछ बड़ा सा पत्थर आ गया, कुछ बड़ा सा खंबा आ गया, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। जब उस ऑब्स्ट्रक्शन को अप्रोच करता है तो ऑपरेटर को एक अलर्ट आता है। तो वो अलर्ट देने के लिए कौन सा सेफ्टी डिवाइस फिटिंग होता है डंपर में, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ऑप्शंस क्या क्या है? सीट बेल्ट, रिमाइंडर, रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर्स, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, टर्बो चार्जर गार्ड। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, जो कि ऑप्शन सी में है। सीट बेल्ट रिमाइंडर क्यों यूज होता है? सीट बेल्ट रिमाइंडर, अगर ऑपरेटर सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो सीट बेल्ट रिमाइंडर रिमाइंड करता है, आवाज़ आता है उसमें से कि आप सीट बेल्ट यूज नहीं किए हैं। ये हो गया सीट बेल्ट रिमाइंडर। रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर क्या है? ये जो डंपर का डंप बॉडी के चारों तरफ नाइट में उसके ऊपर जब लाइट गिरेगा तो चमकता है ना, वो होता है रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर्स। टर्बो चार्जर गार्ड तो आप लोग जानते हैं। और प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, कोई भी डंपर अगर किसी ऑब्स्ट्रक्शन को अप्रोच करता है तो ऑपरेटर को अलर्ट करने के लिए ये सेफ्टी डिवाइस फिटिंग होता है डंपर में। उसका नाम है प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। ओके। What should be minimum width of haul road in a mine if width of dumper is 6 मीटर? डंपर का जो मतलब सबसे बड़ा डंपर जो माइंस में यूज हो रहा है उसका विड्थ अगर 6 मीटर होता है तो उस माइंस का हॉल रोड का मिनिमम चौड़ाई यानी कि विड्थ कितना होना चाहिए? 8 मीटर, 30 मीटर, 15 मीटर, 23 मीटर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 23 मीटर। कैसे 23 मीटर हुआ? दोस्तों इसमें दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है? अगर सिंगल रोड है, मतलब उसी रोड में डंपर का जाना आना लगा रहा है, तो उस सिंगल रोड के केस में जो वाइडेस्ट मशीन उस हल रोड में प्लेइंग होगा, मान लीजिए डंपर, जिसे इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो वाइडेस्ट मशीन या सबसे बड़ा HMM है डंपर, उसका विड्थ है 6 मीटर। उसका तीन गुना है यानी कि 3 टाइम्स, तो 6 × 3 कितना हुआ? 18 प्लस 5 मीटर, तो 18 प्लस 5 यानी कि 23 मीटर हो गया। अगर वन वे ट्रैफिक सिस्टम उस हल रोड में फॉलो होता है, यानी कि एक ही रोड में सिर्फ जाता है, दूसरा रोड में रिटर्न करता है। वन वे ट्रैफिक क्या केस में जो एक साइड का जो हल रोड का विड्थ होता है 2 टाइम्स प्लस 3 मीटर, यानी कि सबसे बड़ा HMM जो उस हल रोड में चल रहा होगा उसका 2 गुना प्लस
3 मीटर। लेकिन इस केस में अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो वो सिंगल रोड आप मानेंगे। तो इस केस में डंपर का विड्थ इंटू 3 + 5 मीटर, तो उसी हिसाब से 6 × 3 कितना होगा, 18 + 5 तो 23 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following सेफ्टी डिवाइस इज नॉट यूज्ड इन शोवेल? इन जो सेफ्टी डिवाइस मेंशन किया गया है ऑप्शन में, इनमें से कौन सा सेफ्टी डिवाइस शोवेल में यूज नहीं होता है? टर्बो चार्जर गार्ड, स्विंग मोटर ब्रेक, फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक होसेस, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, जो कि ऑप्शन डी में है। बाकी ऊपर में जो 3 सेफ्टी डिवाइसेस है ये सब शोवेल में यूज्ड होता है। बाकी जो प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस ये डंपर या हाईवे में यूज होते हैं, शोवेल में इसका यूज नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। ओके, वर्कमैन रिक्वायर्ड टू बी नॉमिनेटेड शुड हैव एटलीस्ट डैश ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ए माइन। अगर किसी माइंस को हम लोग वर्कमैन इंस्पेक्टर के हिसाब से नॉमिनेट करना चाहते हैं तो उस केस में उस वर्कमैन इंस्पेक्टर का मिनिमम कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? एक माइंस में, किसी भी माइंस में उसका माइनिंग में कितना साल का एक्सपीरियंस होने से उसको हम लोग एक वर्कमैन इंस्पेक्टर के तौर पर नॉमिनेट कर सकते हैं, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ऑप्शंस क्या है? 5 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 10 ईयर्स। इसका सही आंसर क्या है? अगर हम लोग किसी आदमी को वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप से नॉमिनेट करना चाहते हैं तो माइनिंग डिसिप्लिन में उसका कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? इसका सही आंसर है 5 ईयर्स। यानी कि अगर 5 साल का उसका माइनिंग एक्सपीरियंस है तो हम उसको वर्कमैन इंस्पेक्टर के तौर पर नॉमिनेट कर सकते हैं। इसमें और एक भी कंडीशन है कि वो जो 5 साल का उसका माइनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनमें से मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस उसी पर्टिकुलर माइंस में होना चाहिए जिस माइंस के लिए वो नॉमिनेट हो रहा है। मान लीजिए एक आदमी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जिस माइंस के लिए हम उसको वर्कमैन इंस्पेक्टर के तौर पर नॉमिनेट कर रहे हैं उस माइन से मान लीजिए उसका 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम उसको वर्कमैन इंस्पेक्टर के तौर पर नॉमिनेट नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जो कंडीशन है, इन टोटल में मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस माइनिंग में होना चाहिए और जिस माइंस के लिए वो नॉमिनेट हो रहा है उस माइंस में मिनिमम 2 साल होना चाहिए। यानी कि उस 5 साल में से 2 साल एक्सपीरियंस अगर उस पर्टिकुलर माइंस में होगा तो भी चलेगा, लेकिन इन टोटल में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और उस पर्टिकुलर माइंस में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, तो इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, यानी कि 5 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमिटी इज अंडर रूल नंबर डैश ऑफ माइन रूल 1955। माइन रूल 1955 का कौन सा रूल में कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमिटी के बारे में डिस्कस किया गया है? इसका सही आंसर क्या है? पहले देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। 29S, 29T, 29U, 29B। इसका सही आंसर है 29U, जो कि ऑप्शन सी में है। ओके, माइन रूल का 29U रूल नंबर अगर देखेंगे तो वहाँ पे कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमिटी के बारे में डिस्कस किया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम्स विथ 1 in 10, यहाँ पे एक 10 मिसिंग है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। रैम्स विथ 1 in 10, रैम्स विथ 1 in 10 ग्रेडियंट शुड नॉट बी मोर देन डैश एट 1 स्टेज। जैसे हम लोग बोलते हैं कि रैम्प का केस में हम लोग ग्रेडियंट 1 in 10 मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसका लेंथ
वन स्ट्रेच में यानी कि एक स्ट्रेच में मैक्सिमम कितना मीटर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 1/10 हम लोग मेंटेन कर रहे हैं ग्रेडियंट उस ग्राम का, तो वन स्ट्रेच में उसका मैक्सिमम कितना लेंथ हो सकता है। 15 मीटर, 10 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 10 मीटर। मैक्सिमम 1/10 अगर हम ग्रेडियंट मेंटेन है ग्राम में, तो उसका लेंथ मैक्सिमम 10 मीटर तक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन सेट का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों, जैसे हम आज डिस्कस किए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में, माइनिंग मेट या फिर माइनिंग फोरमैन एग्जाम रिलेटेड, उसी टाइप का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा एक दूसरा वीडियो में। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और लास्ट में मेरा चैनल को देखने के लिए थैंक यू।